इतनी देर से तुझे आवाज मारे जा रही हूँ मैं, तुझे सुनाई नहीं आ रहा? बहरी हो गई है तू? सुनाई नहीं आता तुझे? तेरे कानों पे जू नहीं रेंग रही? इतनी देर से मैं आवाज मारे जा रही हूँ। अरे सुबह से तुझे बोला था ना खाना बनाने के लिए, अब तक नहीं बना होगा। ऊपर से बहरी होके और बैठ जाती है। अपने आप को क्या समझती है तू? इस घर की मालकिन, तुषार की बहन होगी तू, लेकिन मैं ना तुझे 2 कौड़ी की नौकरानी से कम नहीं समझती हूँ। और ये किताब दे इधर मुझे। कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की। जब देखो इस किताब को लेके घूमती रहेगी। और ये जो पूरे घर का काम फैला हुआ है, इसे कौन करेगा? तेरा बाप आके करेगा? भाभी कल ना मेरा एग्जाम है, बस उसी की तैयारी कर रही थी मैं। प्लीज मुझे ये किताब दे दीजिए। और आप मेरे साथ इतनी बदतमीजी से क्यों बात करती हैं? आपको क्या दिक्कत है मेरे से? आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है भाभी? आप भैया भी चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख के ना बड़ी अफसर बनूं, लेकिन आप मुझे पढ़ने ही नहीं देती हैं। और ऊपर से नौकरानी बना के रख रखा है। भाभी मैं घर का पूरा काम भी कर देती हूँ, उसके बाद भी आप मुझे पढ़ने नहीं दे रही हो। मेरे सामने ना ये फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। और तुषार क्या चाहते हैं क्या नहीं, उन्हें मैं अपने आप देख लूंगी। लेकिन तू आज से पढ़ाई नहीं करेगी और कोई एग्जाम देने नहीं जाएगी कल, तू समझी? नहीं भाभी प्लीज ये किताब दे दीजिए, मेरा पढ़ना जरूरी है। भैया मेरे पे ना इतनी आशाएं लगा के बैठे कि मेरी बहन पढ़ लिख के इतनी बड़ी अफसर बन जाएगी। प्लीज ये किताब दे दीजिए, मैं ना उसके बाद सारा काम कर दूंगी घर का। अफसर बनेगी तू? ये सपना ना सपना ही रह जाएगा तेरा हमेशा। तुझे तो मैं कभी अफसर नहीं बनने दूंगी। मैं तुझे पढ़ने ही नहीं दूंगी। तेरी सारी किताबों में ना आग लगा दूंगी, देखियो तू। और तेरे भैया को ना अपने आप समझा लूंगी मैं। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तेरी औकात ना नौकर बनने की है, जो मैंने तुझे बना के रखा हुआ है। इसलिए चुपचाप से ना इस घर के सारे काम कर लिया कर। एक तो मुझे तुषार का समझ नहीं आता। अरे जब देखो मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन, उसे अपनी बीवी नजर ही नहीं आती है। और ये सब पता है क्यों हो रहा है? तेरी वजह से। तू ना गांव जाके रह सकती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम दोनों के साथ पड़ी हुई है। ऊपर से पढ़ाई का ढोंगा रचती रहती है हर टाइम। भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? भैया का मेरे सिवा इस दुनिया में है ही कौन? मम्मी पापा के जाने के बाद उनकी दुनिया में मैं ही तो रह गई हूँ सिर्फ। और वो मेरे से ना बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें ये सब चीज पता चला ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं वो। तेरी इतनी औकात? क्या बोल रही है तू? अपने भैया को बताएगी? मेरे सामने ना फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। और अगर तूने अपने भैया को बताने की कोशिश की तो देखियो, तेरे साथ तो मैं बुरा करूंगी। तेरे भाई को भी नहीं छोड़ूंगी। झूठे केस में फंसवाऊंगी, एलिमिनी अलग लूंगी। फिर देख तेरा भाई कैसे रोते घूमेगा पूरी जिंदगी। नहीं भाभी ऐसा कुछ मत करना। आप जो कहेंगी ना मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं जा रही हूँ आपके लिए खाना बनाने, और घर का भी सारा काम कर दूंगी। हाँ ठीक है, चल निकल अब यहाँ से और जल्दी खाना बनाइयो। और ये किताब ना आज के बाद मैं तेरे हाथ में देख ना लूं, वरना तेरी सारी किताबों में आग लगा दूंगी। अब चल जा यहाँ से। साक्षी मेरी बहन के साथ ये सब करती है, उसका तो मैं छोड़ूंगा। कहाँ मर गई? कितनी और देर लगेगी तुझे खाना लाने में? भूखी मर जाऊं मैं यहाँ? बस आई भाभी मैं 1 मिनट हो गया। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। एक तो वैसे ही हमारे घर में पड़ी हुई है, कुछ करती धरती है नहीं, ऊपर से लेट आती है। ला इधर। भाभी आपकी इजाजत हो तो क्या मैं पढ़ाई कर लूं? आपको बताया था ना कल मेरा एग्जाम है। मेरी बात एक बार में तुझे समझ नहीं आई? मना किया है ना मैंने पढ़ाई करने के लिए। अब कोई पढ़ाई नहीं करेगी तू। और घर में ना और भी बहुत सारे काम है, उन्हें जाकर कर। पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, जा मशीन में ना बहुत सारे कपड़े पड़े, जाकर धो उनको। घर के और काम करने हो तो मैं मदद कर दूं। तुषार तुम यहाँ? तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, चल क्या रहा है यहाँ पे? इतनी चिल्ला क्यों रही थी तुम? अरे कुछ नहीं तुषार, मैं तो बस जूही को ये बोल रही थी कि तुम भी खाना खा लो, बाद में पढ़ाई कर लेना। भूख लगी होगी ना इसको भी। अच्छा तो ये बात है। जूही तुम बताओ, क्या साक्षी सही बोल रही है? हाँ भैया, भाभी सही कह रही है। जूही तुम मेरी बहन हो, मेरी बहन होने के बावजूद मुझसे झूठ बोल रही हो तुम। आज से पहले तो कभी झूठ नहीं बोला तुमने मुझसे। और साक्षी तुम क्या करी थी मेरी बहन के साथ? हाँ, उसके ऊपर हाथ उठाया तुमने, उसको लात मारी। इतना कैसे गिर सकती हो तुम? इतनी नफरत मेरी बहन के लिए? तो अच्छा हुआ कि मैंने वहां पे खड़े होकर सब कुछ देख लिया। तुम मेरी बहन के ऊपर इतना अत्याचार करती हो। अगर मैं आज ऐसे नहीं आता घर पे तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम ये सब करती हो इसके साथ। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा
कि अगर मुझे ये सब पता चलेगा तो क्या हाल करूंगा तुम्हारा मैं। और जो ही तुम अपनी भाभी का इतना अत्याचार सहती आ रही हो, वो तुम पे हाथ उठाती है, इतना बुरा भला बोलती है, ऊपर से इस घर की नौकरानी बना रखा है तुम्हें, सारा काम करवाती है। उसके बावजूद तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये सब चल रहा है? भैया क्या बताती मैं आपको, आपके जाने के बाद ना भाभी मुझे बहुत परेशान करती थी, घर का सारा काम कराती और मुझे पढ़ने तक नहीं देती थी। और मैं बोलती कि भैया से बता दूंगी, तुम मुझे ना धमकी भी देती थी कि तेरे भैया को झूठे केस में अंदर करा दूंगी और तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए भैया मैंने आपको कभी नहीं बताया। जानता हूं मैं, लेकिन तुम परेशान मत हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारे खिलाफ ना सबूत है मेरे पास, और अगर तुमने अब जरा सी भी बेवकूफी दिखाने की कोशिश की ना तो जेल हम नहीं तुम जाओगे। और वैसे भी तुम्हारे जैसी लड़की के साथ ना अब मैं अपनी जिंदगी नहीं बिताऊंगा। अभी के अभी तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। तुषार नहीं, डिवोर्स क्यों देना? सुनो, तुम कहोगे ना तो मैं जूही से माफी मांग लूंगी। जूही मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी इसके साथ ये सब नहीं करूंगी। प्लीज तुम मुझे डिवोर्स मत दो। नहीं भैया, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपनी गृहस्थी बिगाड़े। आप भाभी को ना माफ कर दीजिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास है ना, उन्हें माफ कर दीजिए। नहीं जी, इसने तुम्हारे साथ ये सब किया। अरे एक औरत होके एक औरत की दुश्मन बनी बैठी हो। एक बात बताओ साक्षी, तुम्हारे भी तो भाई बहन है ना, तुम्हारे घर वालों की कितनी इज्जत करता हूं मैं। जब भी उनके ऊपर बुरा टाइम आया हमेशा मैं उनके लिए खड़ा रहा, लेकिन मेरे घर वालों के लिए, मेरे घर वालों से इतनी नफरत है तुम्हें? अरे अगर इतनी नफरत थी तो शादी क्यों की मुझसे? खैर, तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो। अब मैं भी के अभी ना तुमसे डाइवोर्स लूंगा, समझी? और जूही, इसने तुम्हारे ऊपर अत्याचार करा है। अगर इसने छोटी मोटी गलती करी होती ना तो शायद मैं इसे माफ कर देता, लेकिन इसने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया, और कोई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाए इसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अब खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? निकलो यहां से। लेकिन तुषार मेरी बात सुनो, मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़ के? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब तुम जहां मर्जी रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और है ना तुम्हारे माँ बाप, जाओ उनके पास, अब देती रहना उन्हें जवाब। मैं कुछ नहीं जानता, निकलो यहां से। और जूही, तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसके खिलाफ सबूत है मेरे पास, कुछ नहीं करेगी। और जाओ तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। जी भैया।